हेलो बच्चों, आई एम बैक विद द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हम कैसे जर्नलाइज करते हैं और कौन कौन सी मेन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हमारे को रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए अभी इस स्टैंडर्ड में 11th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फटाफट। पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक, है ना। तो आपने पहले हमने किया था जो लास्ट क्लास में, जब मैंने आपको दोनों अप्रोचेस से रूल सिखाते हुए एंट्री सिखाई थी, तो मैंने बताया था आपको कि जब बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी प्रोप्राइटर, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं और सेपरेट बिजनेस एंटिटी के हिसाब से हमारा बिजनेस एंड द ओनर आर टू सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटीज एंड वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। फाइन, ठीक है, ओके। तो बिजनेस को क्या मिला? बिजनेस को चेक मिला और जो पैसा बैंक में जमा कर दिया सीधा, है ना। तो इसलिए डेबिट द रिसीवर, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, वी डू बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। तो क्या वहां पे हम कैश अकाउंट डेबिट करते थे अगर कैश पैसा मिला, तो नाउ वी विल डू बैंक अकाउंट डेबिट। वी राइट, मैंने बता दिया डेबिट ट्रांजैक्शन सारी हम एक्सट्रीम लेफ्ट से करते हैं और फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन थोड़ा 3-4 लेटर छोड़ के टू लिखते हैं हम, एंड टू कैपिटल अकाउंट, ओके। टू, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹50,000, फाइन। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड एंड द कैपिटल एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, फाइन। सेकंड ट्रांजैक्शन, कैश ₹10,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब देखो बैंक में डिपॉजिट किया, ओके, और क्या डिपॉजिट किया? कैश डिपॉजिट किया। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, यू विल डू बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। एंड कैश इज रियल अकाउंट, credit what goes out, okay। so cash is going out, cash is going out of the business, तो हम credit कर देंगे to cash account, right। bank account debit to cash account, how much? 10,000, ठीक है। सेकंड, थर्ड, ₹5,000 withdrawn from bank, पर्पस नहीं लिखा है कुछ, ₹5,000 withdrawn from bank and there is no purpose written। जब पर्पस नहीं लिखा होता इसका मतलब वो ऑफिस यूज के लिए है, ऑफिस यूज के लिए है, इसका मतलब पैसा कहाँ आएगा? ऑफिस में आएगा, ओके। पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग होता है, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश रियल अकाउंट है तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू बैंक अकाउंट, हु इज द गिवर? बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज गिवर, तो बैंक से पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? 5,000 बैंक से निकाल के ला रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट का ट्रेडिशनल अप्रोच में तो बैंक अकाउंट क्रेडिट किया, हमने बैंक इज द गिवर कर दिया। अगर इसको मॉडर्न अप्रोच देखें, है ना, तो हम बैंक असेट है, डिक्रीज होगा बैंक बैलेंस, तो इंक्रीज इन कैश बैलेंस हम डेबिट कर रहे हैं, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच से भी एंट्री वही बनेगी, एंड द एंट्री विल बी 5,000 से, ओके, ठीक है। ये हो गया। ₹8,000 withdrawn from bank for personal use, पर्सनल यूज के लिए होगा तो ड्राइंग्स होगा, ओके। देन ड्राइंग्स क्या होते हैं? ड्राइंग से हमारी कैपिटल डिक्रीज करती है, इसलिए डेबिट करते हैं। दूसरी बात, ड्राइंग्स प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर करते हैं, और क्योंकि प्रोप्राइटर पैसा विड्रॉ कर रहा है अपने घर के खर्चे के लिए, तो हम डेबिट करेंगे प्रोप्राइटर को। लेकिन जब प्रोप्राइटर को हमें डेबिट या क्रेडिट करना होता है तो हम कैपिटल या ड्राइंग्स यूज करते हैं। जब प्रोप्राइटर पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। जब प्रोप्राइटर पैसा पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्राइंग्स अकाउंट बोलते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ओके। तो क्यों ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? एक तो इसलिए हुआ कि कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल का डिक्रीज हम डेबिट करते हैं, तो कैपिटल का डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट किया, वो मॉडल अप्रोच है ना। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बैंक बैलेंस कम होगा क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹8,000, दिस इज ₹8,000, फाइन। ये हो गई हमारी अभी 4 एंट्री। 5वीं एंट्री है ₹10,000 एक्सपेंसेस पेड। अब ये मैं बता देता हूँ, ओरली लिखता नहीं हूँ, कि एक्सपेंस कोई सा भी होगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे टेलीफोन एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो वी विल डेबिट द एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा? हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, तो पैसा कहां से निकलेगा? बैंक से निकलेगा, ओके। तो बिकॉज हम सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ओके। मैं लिख देता हूं बाय चेक, ओके, बाय चेक लिख देता हूं, बट एज आई एम डिस्कसिंग ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो ये सारी बातें मैं चेक से ही कर रहा हूं।
ओके, तो चेक के थ्रू वाली बातें कर रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं लिखा था मैंने, बट हमारा टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो जो पेमेंट हो रही है वो बैंक से ही हो रही है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, समझा तो दिया मैंने आपको, लेकिन चलो आपको लिख देता हूँ। आपकी शुरुआत है एक्सपेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच में भी एंड अदरवाइज मॉडर्न में भी इंक्रीज इन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। और बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा बैंक से जा रहा है, क्रेडिट द गिवर बैंक पर्सनल अकाउंट है, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो मॉडर्न अप्रोच से हमारी एसेट्स कम हो रही है, तो इसलिए भी हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने कर ली, 5 एंट्रियां कर ली, अभी 5 एंट्री कर ली। मैं इसको मिटाता हूँ जिससे कि हमारे को स्पेस मिलेगा 6वीं एंट्री करने का, 7वीं एंट्री करने का। बहुत सारी एंट्रीज करनी है और भी बहुत सारी एंट्रीज करनी है, देखो कितनी कर पाते हैं आज। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, नहीं तो आप पूरी देखोगे नहीं। वैसे तो देखना चाहिए पूरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू। 11वीं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है, क्योंकि 11वीं क्लास में पहली बार आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। 11वीं क्लास में आप कुछ भी करिए, लेकिन अकाउंट्स के संग लापरवाही मत करिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया अकाउंट्स में 11वीं क्लास में, तो फिर 12th में दिक्कत आती है। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि 11th में आप अकाउंट्स ऐसे समझो जैसे कि आपकी ABCD आप सीखते हो शुरू में बचपन में, या काउंटिंग 1 2 3 सीखते हो बचपन में, तो ये एक तरह का अकाउंट्स का बचपन शुरू हो रहा है आपका। ओके, ये ध्यान रखना आपको। छठा, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम B एंड डिपॉजिटेड द सेम डे इन द बैंक। अगर आपको चेक मिलता है किसी से और सेम डे आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेम डे डिपॉजिट करते हो या नहीं करते हो, इसलिए मैंने सेम डे लिखा है। तो सेम डे डिपॉजिट कर देते हो तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, और डेबिट द रिसीवर, अदरवाइज आल्सो बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, किससे रिसीव किया, बी से, टू बी। ये मैंने बताया जो ह्यूमन बीइंग्स के नाम होंगे, ह्यूमन बीइंग्स के अकाउंट जो भी होंगे पर्सनल में अकाउंट में, उनके आगे हमें अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो रिसीव चेक ऑफ 10,000 फ्रॉम बी एंड डिपॉजिटेड द सेम डे इन द बैंक 10,000। ओके, सेम डे डिपॉजिट करते हैं तो हम लिखते हैं दिस। ये बैंक अकाउंट हमने इसलिए लिखा है कि हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया है। ओके, और अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं किया होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ और करेंगे। ओके, वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, अब आ गया 7वां, रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम Y एंड नॉट डिपॉजिटेड द सेम डे। अब आपने Y से 20,000 रिसीव किया और सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। ओके, सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो क्या हुआ होगा, वो चेक दिया उसने आपको, रिसीव्ड चेक ऑफ रुपीज, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम Y। ओके, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम Y बाय चेक, बाय चेक, चेक रिसीव किया। ये यहां भी लिख सकते थे, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम Y एंड नॉट डिपॉजिटेड द सेम डे। बैंक में आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो चेक वहां कहां होगा, चेक या तो आपके जेब में होगा, है ना, या आपकी दुकान के ऑफिस के कैश बॉक्स में होगा। मींस चेक आपके हाथ में है, बैंक में नहीं गया, तो हम नया अकाउंट खोलते हैं, उसको बोलते हैं चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड। तो when the check is not deposited the same day, when the check is not deposited the same day, then we write checks in hand amount debit to जिसने पेमेंट किया, पेमेंट किसने किया था, ये Y में, to Y। ओके, being check received from Y and not deposited in the bank the same day 20,000। ओके, ये डेट लिखी है मैंने इसलिए क्योंकि सेम डे का चक्कर है। तो 24/8 को हमने ये रिसीव किया, 24/8 को हमने रिसीव किया उससे चेक, ठीक है, 20,000 का चेक है, यस, फाइन। अब आपने डिपॉजिट कब किया था, अबव मेंशन चेक फ्रॉम Y ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड ऑन 28 अगस्त। अब 28 अगस्त को डिपॉजिट कर रहे हो, है ना। अब आप ये देख लो इसमें क्या हुआ, ये एक आपका असेट का नाम आ गया। ओके, ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो चेक आया तो चेक को डेबिट किया, क्रेडिट द गिवर तो हमने गिवर को क्रेडिट कर दिया। अब जब आप ये बैंक में जमा करेंगे तो रिसीवर कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। 28 तारीख को बैंक में जमा करने हैं, व्हाट यू विल डू, बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ व्हाई वी आर डेबिटिंग बैंक अकाउंट, बिकॉज़ बैंक इज द रिसीवर। व्हाट इज गोइंग आउट, चेक इज गोइंग आउट। तो चेक्स जो हमारा इन हैंड थे
वो दे आर गोइंग आउट, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट हो गया, ये हमारा चेक निकल के चला गया, कहाँ पे चला गया, ये बैंक में चला गया, तो ये 20,000 रुपये से हमने ये एंट्री कर दी। ऑलराइट, तो ये भी हो गई। 8वीं एंट्री क्या है हमारी लास्ट, अभी जो हमने लिखी है यहाँ पे, और भी एंट्रीज हैं अभी और हम करेंगे। द अबव मेंशन्ड चेक, दिस इज 8th, ऑलराइट, दिस इज कवर्ड, ओके फाइन, दिस इज डन, ओके। तो अब हम करते हैं बाकी एंट्रीज। बाकी एंट्री क्या क्या हो सकती है, ये मिटा दूंगा, ठीक है। जो बैंक हमको सर्विसेज देता है ना, बैंक हमको बहुत सारी सर्विसेज देता है, तो उसके लिए वो हमसे कुछ चार्जेस लेता है, उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस, ठीक है। तो बैंक चार्जेस अगर बैंक हमसे लेता है तो बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, ओके राइट। तो 9th, ₹1,000 बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक, बैंक ने हमसे 1,000 रुपए बैंक चार्जेस चार्ज किए, तो ये हमारा जो है क्या है, खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो फिर डेबिट। सारी ट्रांजैक्शन में कौन सी कर रहा हूं बेटे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, तो आज बैंकिंग ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और बैंक बैलेंस हमने हमारा कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन असेट्स को हम क्रेडिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच में, ओके। तो हमने बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ओके। सिमिलरली हमारे डिपॉजिट पे बैंक हमको इंटरेस्ट देता भी है, तो ₹2,000 इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, जो बैंक ने हमको अलाउ किया, अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने हमको 2,000 रुपए इंटरेस्ट अलाउ किया। तो जब हमको इंटरेस्ट अलाउ किया तो बैंक हमारे हाथ में कैश नहीं पकड़ाता है, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, तो हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा, तो हमारा जब अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन असेट्स डेबिट होता है मॉडर्न अप्रोच, इंक्रीज इन असेट्स को डेबिट कर दो, कितने अमाउंट से, जितने से इंक्रीज हो रहा है 2,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया। और ये इंक्रीज इन असेट्स क्यों हो रहा है, क्योंकि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है और इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। यू कैन राइट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यू कैन आल्सो राइट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। बैंक इंटरेस्ट मिल सकते हैं 2,000 रुपए। क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज इट इज अवर इनकम, ओके। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड दिस इज अवर इनकम, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, ओके। अब सपोज बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया हमसे, ओके, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो जैसे बैंक चार्जेस चार्ज किए, बैंक इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकता है अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक हमारे से इंटरेस्ट चार्ज भी तो कर सकता है। सपोज 3,000 बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस हो गया ना, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है हमसे, तो वी विल डू व्हाट, अब ये उल्टा हो जाएगा, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है बैंक ने चार्ज किया, एंड टू बैंक अकाउंट, उससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन असेट्स को हम क्रेडिट करते हैं। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ओके, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, 3,000 है तो ये हमने डेबिट कर दिया। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहे हैं अमाउंट से, तो डिक्रीज इन असेट्स को हम क्रेडिट करते हैं, ओके, ठीक है। दो बातें समझ में है। हम यहाँ पे देखो, हम कभी कभी ट्रेडिशनल अप्रोच लगा रहे हैं, कभी कभी मॉडर्न अप्रोच लगा रहे हैं, तो आपको जो कन्वीनियंट है वो लगाना है। अगर आपको मॉडर्न अप्रोच समझ में आता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जा तो रहा नहीं है कुछ भी, है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक बैलेंस मेरा कम हो गया, डिक्रीज इन असेट्स हम क्रेडिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच में, है ना। बेसिकली जा भी रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में जा रहा है ना, मेरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो मैं ये नहीं कर रहा बैंक इज गिवर, अब मैं बैंक उसको भी करता है इंस्टीट्यूशन को, और बैंक अकाउंट में उसको भी करा जो मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कभी कभी। तो यू कैन जस्ट थिंक कि आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, ओके, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, तो दिस इज दैट 3,000, ओके फाइन। देन इंटरेस्ट अलाउड हो गया, ओके ओके, देन व्हाट, ठीक है। अगर कोई हमने बैंक से लोन लिया हुआ है ना, अगर हमने बैंक से लोन, पहले लोन ले लेते थे,
₹50,000 टेकन लोन फ्रॉम द बैंक। पहले आपने बैंक से लोन लिया, जब बैंक से लोन लिया तो भी बैंक आपको कैश नहीं पकड़ाता है, तो भी आपको बैंक कैश नहीं पकड़ाता है कि हाथ में बैंक नहीं पकड़ता है पैसे कि ले जाओ घर को, ठीक है। वो क्या करता है बेटे, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। आपने लिया लोन और वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो कितना लोन लिया, 50,000, है ना। जब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हम बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि आपको 50,000 बैंक से लोन मिला एंड बैंक ने क्या किया, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन साथ में क्या हुआ, ये पैसा कोई इनकम नहीं आई आपकी, ये आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन लिया, वो आपकी लायबिलिटी है, तो वो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है ना। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ये बैंक बैलेंस बढ़ा आपका, तो ये असेट्स आपकी इंक्रीज हुई। असेट्स का इंक्रीज हमने डेबिट किया और लायबिलिटी का इंक्रीज हमने क्रेडिट किया, ओके। तो टू बैंक लोन अकाउंट, ओके, दिस इज डन। तो ये बैंक लोन भी हो गया, फाइन। चल अब ये समझो, जब हमको पैसा मिला था किसी से, है ना, जब हमको वाई से पैसा मिला और हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, है ना, ये बी से पैसा मिला था 10,000 रुपए और हमने सेम डे डिपॉजिट बैंक में कर दिया था, चेक मिला था, तो क्या एंट्री हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। अब ये सोचो आप कि जो बी से में चेक मिला, हमने डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन 2 दिन के बाद पता लगा कि वो चेक डिसऑनर हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब ड्यू टू एनी रीजन, या तो बी के साइन मैच नहीं हुए या बी के अकाउंट में पैसा नहीं था, है ना, तो बी के बैंक से वो पैसा इन कैश होकर हमारे बैंक में नहीं आया। हमने एंट्री तो कर दी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, है ना, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, ओके। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ये वाला, ये सेम चीज, चेक ऑफ ₹10,000, ठीक है, received from B, dishonored। dishonored का मतलब we could not get money from the B's बैंक। B के बैंक में पैसा सफिशिएंट नहीं था, या उसके साइन मैच नहीं किए, या उसमें कटिंग थी, या उसमें डेट गलत लिखी हुई थी, रीजन कुछ भी था, लेकिन पैसा बैंक से ट्रांसफर होकर हमें नहीं मिल पाया। चेक तो दे दिया था उसने, हमने चेक बैंक में जमा भी कर दिया था, और क्योंकि हमने चेक बैंक में जमा कर दिया था इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट और बी को क्रेडिट भी कर दिया था। बट बिकॉज बाद में पता लगा 2 दिन के बाद वो चेक बाउंस हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया। इसका मतलब हमने तो एंट्री कर दी, बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, है ना, और बी की लायबिलिटी भी खत्म कर दी, अब हमें वो कैंसिल करनी पड़ेगी। तो जो चेक मिलने पे और बैंक में जमा करने पे एंट्री होती है, अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो फिर एंट्री उसकी उल्टा करना पड़ता है। तो हमने किया था पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, नाउ वी विल डू बी डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब बी को हमने दोबारा डेटर बना दिया अपना, बी बिकम्स आवर डेटर वंस अगेन, क्योंकि उसने पैसा, हम उससे दोबारा मांगेंगे पैसा कि भैया आप चेक बाउंस हो गया, पैसा दोबारा दो, है ना। तो बी बिकम्स आवर डेटर वंस अगेन, तो बी डेबिट कर दिया एंड टू बैंक अकाउंट, जिससे जो हम सोच रहे थे कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, एक्चुअली बढ़ा नहीं, तो हमने बढ़ा दिया था, तो हम रिवर्स एंट्री कर रहे हैं इसकी, ये इसकी रिवर्स एंट्री कर दी जो हमने चेक जमा करने की एंट्री पास की थी, ओके। अब देखते हैं कौन सा कोई हमारा कुछ एंट्री कौन सी रह गई है। मेन एंट्रीज हो गई हैं, ओके। तो बैंक हमारे बिहाफ पे ना पेमेंट भी करता है कभी कभी, ओके। तो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट करता है, बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट रिसीव भी करता है, तो वो एंट्री कर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹10,000 paid by the bank on our behalf, paid by the bank on our behalf। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है ना, तो जैसे हम कोई भी एक्सपेंस डेबिट करते हैं तो हम एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, वी विल डू इंश्योरेंस अकाउंट।
इसको इंश्योरेंस प्रीमियम ना लिख के वी राइट इंश्योरेंस चार्जेस या इंश्योरेंस अकाउंट भी लिख देते हैं। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, पैसा कहाँ से दिया, बैंक ने दिया, तो बैंक ने पैसा दिया तो हमारा बैंक अकाउंट कम हुआ होगा ना, बैंक ने हमारे अकाउंट से ट्रांसफर किया। ओके, ये एक्सपेंस है इसलिए हमने डेबिट किया, इंक्रीज इन एक्सपेंस हो गया। ये क्या एक्सपेंस है, ये डिक्रीज इन असेट्स है, डिक्रीज इन असेट्स है। ओके, इसलिए क्रेडिट किया। कितना था इंश्योरेंस प्रीमियम, 10,000 रुपये। तो अगर बैंक हमारे बिहाफ पे कुछ भी पेमेंट करता है, अगर बैंक हमारे बिहाफ पे कोई भी एक्सपेंस पेमेंट करता है, इट में बी इंश्योरेंस, इट में बी टेलीफोन एक्सपेंसेस, इट में बी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इट में बी सम अदर थिंग आल्सो, तो फिर हम वो एक्सपेंस अमाउंट को डेबिट करते हैं एंड द मनी गोज आउट ऑफ आवर बैंक बैलेंस, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। सिमिलरली बैंक हमारे बिहाफ पे रिसीव भी करता है पैसा, बैंक हमारे बिहाफ पे समटाइम्स इनकम रिसीव भी करता है। तो बैंक हमारे बिहाफ पे अगर इनकम रिसीव करेगा तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा। सपोज हमारे को कहीं से शेयर का डिविडेंड आना है, ओके, हमारे को कहीं से शेयर का डिविडेंड आना है, तो रिसीव्ड ₹5,000 as dividend, okay, by the bank on our behalf. ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो है ना कैश बुक जब आप करोगे चैप्टर वो सारा उसमें ये यूज होगा। ओके, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू विल स्टार्ट चैप्टर कैश बुक। तो 15वां कर देते हैं, इसमें मैंने सारा मिटाया नहीं क्योंकि ये बैंक अकाउंट ही डेबिट होना है, तो आई राइट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा असेट बढ़ गया। बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड रिसीव किया। डिविडेंड एक टाइप की इनकम होती है, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, है ना, एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक, जो भी बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर वो इनकम है या इवन बिल्स का कोई पैसा हमको रिसीव हो रहा है तो वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, तो वी डू बैंक अकाउंट डेबिट। रीजन देखेंगे, रीजन क्या था, रीजन हमारी डिविडेंड है ना ये, तो डिविडेंड हमारी इनकम है, तो क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। डिविडेंड है तो भी डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट करते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड। कमीशन होता तो कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट होता टू रेंट रिसीव्ड। जो भी इनकम का नाम है वो क्रेडिट कर दो आपको, बिकॉज इनकम हैज टू बी क्रेडिटेड, तो आई राइट टू डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, तो वी हैव कवर्ड मेनी एंट्रीज, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बहुत सारी एंट्रीज हमने कवर कर ली है। ओके, तो अच्छी क्लास हुई है आज की, ठीक है। यहां हम रोकते हैं, नरेशन लिख दो गया, बीइंग ₹5,000 received by the bank as dividend, okay, as dividend, okay, fine। तो here we stop, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके। ओके, अभी जर्नल से हमें लेजर भी देखना है या कुछ और स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज होंगी वो मैं समझा दूंगा आपको, उसके बाद हमारा जर्नल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, देन वी विल लर्न हाउ टू पोस्ट जर्नल एंट्रीज टू लेजर, जो हम बात करते हैं लेजर फोलियो की, है ना, तो लेजर में पोस्टिंग करनी है हमें, वो क्लासिफिकेशन वाला स्टेप है, अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, राइट, बाय बाय। सो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, आपकी ड्यूटी आप करते रहिए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ओके, मैं आपके लिए पूरा पेन लूंगा, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूंगा, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है लगातार। ओके, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और मुझे दिखता है कि सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच रही है। इतना ही है बस। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।